नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी बोले, देश का प्रधानमंत्री तय करता है कौन जॉब करेगा कौन जॉब नहीं करेगा। एसटी ओबीसी पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरा। आखिरकार क्यों दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं पर भड़क पड़ी। कंगना रनावत का वीडियो सोशल मीडिया पे हुआ वायरल। लोगों ने कंगना रनावत को जमकर लपेटा। अपने ही नेताओं को घेर रही है कंगना, फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और क्यों आखिरकार दोस्तों जो यहाँ पर खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़की प्रियंका गांधी। बताया प्रधानमंत्री क्यों हैं शहंशाह, और कैसे दोस्तों चुनाव हारता हुआ देख गोदी मीडिया के बदल रहे बोल। बताएंगे क्यों आखिरकार गोदी मीडिया में टेंशन की लहर है। नरेंद्र मोदी को सत्ता से जाता देख पूरी गोदी मीडिया बुरी तरीके से जो है वो हो गई है। तो तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। आपको बता दें चले, राहुल गांधी ने कहा, इस देश का प्रधानमंत्री खुद ही तय करता है कौन जॉब करेगा कौन जॉब नहीं करेगा, कौन इस देश में रहेगा कौन इस देश में नहीं रहेगा। दरअसल राहुल ने एक एग्जाम्पल के ज़रिए लोगों को समझाया कि कैसे नरेंद्र मोदी ही दोस्तों पूरे, क्योंकि सत्ता में है तो सब कुछ खुद ही तय करते हैं, किसको आरक्षण मिलना चाहिए किसका ख़त्म हो जाना चाहिए। ख़ास करके प्रधानमंत्री को मुस्लिमों के आरक्षण से बहुत प्रॉब्लम होती है। खुद गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी बार बार मुस्लिमों के आरक्षण का मुद्दा उठाते हैं कि इनको आरक्षण क्यों दिया जाता है, जबकि दोस्तों दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक एक तरीके देखा जाए तो एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन यहाँ पर जानबूझ के मुस्लिम वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। राहुल ने कहा, देश को बांटने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है सत्ता। सत्ता में बैठे हुए लोग जो है वो दलित, पिछड़े, आदिवासियों को कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो आदिवासी कहीं दिखाई ही नहीं देते हैं जॉब में। ख़ास करके दलित, पिछड़े, आदिवासी भाई कहीं नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर घर के अखिलेश यादव। अखिलेश बोले, चुनाव में नया लाए हैं मोदी जी। आपको बताते चले अखिलेश भड़क गए। अखिलेश का कहना है ये शहजादा है, वो जो है यहाँ पर राजा है, इस सब से क्या मतलब है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, इसीलिए वो जनता के सामने शहजादे और जो है दो लड़के इस तरीके की बातें कर रहे हैं। पहले दोस्तों प्रधानमंत्री पूरे चुनाव प्रचार में ये कहते फिर रहे थे कि ये दो लड़के ये दो लड़के ये दो लड़के, यानी कि तेजस्वी अखिलेश और राहुल, इन लोगों को लड़का कहते हैं प्रधानमंत्री। अब आजकल उन्होंने नया कर दिया है, अब वो राहुल तेजस्वी को शहजादा कह रहा है, एक दिल्ली में है शहजादा और दूसरा जो है वो बिहार में है। इस तरीके की बातें कर रहा है। लेकिन यहाँ पर गेम तब बिगड़ गया जब प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहंशाह नाम दे दिया। और शहंशाह खैर प्रधानमंत्री तो हैं ही, क्योंकि पैसा पानी की तरह बहाते हैं। देश का पैसा देश के लिए नहीं बल्कि खुद के निजी कार्यक्रमों में बर्बाद किया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए अखिलेश ने कहा कि जो शहजादे का प्रधानमंत्री जो शहजादा कह रहे हैं, असली शहजादा कौन है दुनिया देख रही है। 1 लाख रुपए का सूट कौन पहनता है दोस्तों? आज कौन है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है? कौन है जो अपने प्रचार में दोस्तों पैसा पानी की तरह बहा रहा है? ये पैसा किसका है? कोई प्रधानमंत्री अपने घर से लेकर आए क्या? ये पैसा जनता का है, जनता से पैसा वसूला जाता है। जनता से दोस्तों एक साबुन के ऊपर भी 2 रुपये ले लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जीएसटी के नाम पर पहले देश को लूटो और उसके बाद इस पैसे को दोस्तों या तो विधायक खरीदने में लगा दो, सरकारें गिराने में लगा दो, या फिर अपने प्रचार में इतना खर्च करो कि लोगों को लगना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का रोड शो है या नरेंद्र मोदी का काफिला है। तो आप समझ सकते हैं बेचारे विपक्ष के खाते तक बैन पड़े हुए हैं, अखिलेश ने कहा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सभाओं में पैसों की झड़ी लगी हुई है दोस्तों, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल जम्मू और कश्मीर में कि पुंछ में हुआ हमला तो भड़क गया। फारूक अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी को दी चेतावनी। दरअसल दोस्तों हमेशा प्रधानमंत्री हिंदू मुसलमान में बिजी रहते हैं। अगर उनको कोई समझदारी की बात बताए तो मैं लिख के दे दूं, प्रधानमंत्री वो भी नहीं सुने। अब आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री को लपेटे में ले लिया है। फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं
वो कब हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस देश का मानेंगे। उन्होंने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री को लगता है कि जितने भी यहाँ के मुसलमान हैं वो इस देश के नहीं है, क्या वो पाकिस्तानी है। फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं लिख के देता हूँ, जब तक पाकिस्तान से हम बात नहीं करेंगे तब तक ये खून खराबा नहीं रुकने वाला, मैं अपने खून से लिख के दे सकता हूँ। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान ने पुंछ में बड़ा हमला किया है, जिसमें आपको बता दें चले विक्की नाम के एक जवान जो है वो शहीद हो गए और 5 जवान जो है बुरी तरीके से घायल हैं। घात जमाए बैठे हुए तो दोस्तों ये आतंकवादी, और आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया जिसके चलते एक जवान शहीद हुआ तो 5 जो है ज़ख्मी हो गए हैं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये वही सरकार है जिसने कहा था कि 370 हटने के बाद आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, नोटबंदी के बाद आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में आतंकवाद को ख़त्म करवाते रहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है दोस्तों कि रोज़ाना बीच में हमारे देश के जवान शहीद हो रहा है। और आप बताइए कि किसका मंगलसूत्र छीना गया दोस्तों? अब वो बयान पूछिए नरेंद्र मोदी से, किसका मंगलसूत्र छीना, किसका सुहाग जो है ख़त्म हुआ है। तो प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कहते रहें, खैर हमें तो उससे कोई मतलब है नहीं, लेकिन हम तो एक ही चीज़ बोलेंगे कि प्रधानमंत्री में सच बोलने की क्षमता तो डेफिनेटली नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई दोस्तों प्रियंका गांधी। कहा शहंशाह नहीं समझ सकता गरीबों का दर्द। हमारे लोगों को प्रधानमंत्री कहना है कि हम शहजादे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मेरा भाई सड़कों पर चला है भारत जोड़ो यात्रा में, वो प्रधानमंत्री की तरह नहीं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर आराम से चले। जबकि दोस्तों अगर आप राहुल गांधी के कपड़े देखोगे तो आपको अलग ही दिखेगी। राहुल गांधी की टी शर्ट मेली हो जाती है, उनकी पैंट ख़राब हो जाती है, तमाम जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी को कभी आपने देखा? नरेंद्र मोदी के सफ़ेद कपड़ों पे आपको एक दाग तक दिखाई नहीं देगा। प्रधानमंत्री का एक बाल इधर से उधर दिखाई नहीं देगा। प्रधानमंत्री को पूरा सेट करके भेजा जाता है। करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री के पहनावे पे ही ख़त्म हो जाते हैं, तो देश के लिए क्या ही होगा आप समझिए। यही नहीं दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जो प्रधानमंत्री बोलते हैं शहज़ादा, असली शहंशाह प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी ने कहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर वो गरीबों का दर्द कभी नहीं समझ सकते। एक और दोस्तों, प्रधानमंत्री का एक इमोशनल कार्ड है। जब उन्हें लगता है कि मैं हार रहा हूँ या फिर मुझे वो मिल नहीं पा रहा है जो मैं चाह रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री गरीबी का ढोंग करने लगते हैं कि मैं गरीब था, गरीब का दर्द समझ सकता हूँ। अगर आप सच में गरीब होते तो आप दलित पिछड़े आदिवासियों का दर्द समझते, आप किसानों की तकलीफ़ समझते, आप उन्हें MSP देते, आप दलित पिछड़ों को उनका हक देते। लेकिन यहाँ तो भैया ये सिर्फ कहते ही रहे कि मैं चाय बनाता था। किसी ने कभी देखा है क्या दोस्तों नरेंद्र मोदी को चाय बनाते हुए? नहीं देखा। मैंने तो हमेशा से जब से पुराने वीडियो उनके देखे उसमें भी बस वो मुझे राजनीति करते हुए नज़र आए। चाय तो उन्होंने कभी नहीं बनाई। और वैसे भी दोस्तों अगर चाय बना भी ली होती तो चाय बनाना कौन सी बुरी बात है, सब लोग चाय बनाते हैं दोस्तों। आज बड़े बड़े लोग जो है दोस्तों अमीर हो गए चाय बना के। आप समझिए चाय बनाना कोई बुरी बात नहीं है, काम कोई सा भी छोटा है बड़ा नहीं होता है, ये शायद प्रधानमंत्री भूल गए। तो कम से कम इस पर वोट मांगना तो बंद ही कर दें प्रधानमंत्री जो इमोशनल कार्ड खेलते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, HD रमन्ना हुआ गिरफ्तार, बुरी तरीके से फंस चुका है। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से जो है यहाँ पर ये सेक्स कांड हुआ है उसको लेकर उसके पिताजी HD रमन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। बेटे ने दोस्तों जो काली करतूतें की हैं, ख़ास कर 3000 से भी ज़्यादा महिलाओं के यौन उत्पीड़न की वीडियो बनाए और कितने घिनौना काम किया। बंदूक की नोक पर उनको बाथरूम में लेकर जाता था। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस जैसे इंसानों को इस दुनिया में रहने का क्या कोई हक़ है दोस्तों? नहीं है, क्योंकि इसने 3000 महिलाओं की ज़िंदगी दोस्तों बर्बाद कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ ज़बरदस्ती करता था। अगर वो नहीं मानती थी तो उनको ब्लैकमेल करता था और बंदूक की नोक पर ले जाया करता था। ये आपको बता दूं पुलिस 700 से ज़्यादा महिलाओं ने इसके ख़िलाफ़ ये मुकदमा किया है यौन उत्पीड़न का, और बताया है कि कैसे इसने उन पूरी 700 महिलाओं को परेशान कर रखा था। हालांकि वीडियो में 3000 महिलाएं हैं, लेकिन बहुत सारी तो ऐसी हैं दोस्तों जो डर के मारे आई नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि इसने एक महिला को तो गायब भी कर दिया है। उसके बेटे ने रिपोर्ट भी लिखाई है, उनके 21 साल के बेटे ने, कि उनकी माता श्री को ये लोग बहला फुसला कर ले गए और अभी तक वो घर नहीं आएंगे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल HD रमन्ना का जो बेटा है वो किस तरीके की कालाकांडी करता था और नरेंद्र मोदी उसके प्रचार में खूब वोट मांगते फिर रहे थे। लेकिन पता है एक गलती क्या हुई दोस्तों, ये थोड़ा पहले खुल जाता ना, ये राज चुनाव से पहले, तो उसको कोई एक वोट तक नहीं देता।
लेकिन ये राज खुला इसको वोट मिलने के बाद, यानी कि चुनाव हो चुका था कर्नाटक में दूसरे फेज़ का, उसके बाद इसका कांड सामने आया। वरना जिन लोगों ने वोट दिया वो लोग इसको दोस्तों चप्पल मारते, और मैं तो कहता हूँ अभी भी जहाँ दिख जाए वहीं चप्पल दे मारना, क्योंकि इस जैसे इंसान को दोस्तों ख़ास करके लेडीज़ों से आप समझिए जिस भी जगह जाता होगा महिलाओं पे कैसी नज़र रखता होगा, ये नज़र में बसा लेता होगा उन्हें कि अगला निशाना इसको बनाऊंगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के पवन खेड़ा बोले प्रधानमंत्री हिम्मत दिखाएं, और राहुल गांधी को तो खूब सलाह दी दोस्तों कि डर कर भागे ना। अब जो यहाँ पर डरपोक प्रधानमंत्री को बोल दिया है और साउथ से चुनाव लड़कर दिखाएं, चेतावनी दे दी है। किसने दोस्तों? पवन खेड़ा ने। दरअसल दोस्तों नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए हुए 10 साल हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी बस एक ही जगह से चुनाव लड़ते हैं, वो है उनका क्षेत्र दोस्तों वाराणसी। प्रधानमंत्री कभी भी दोस्तों अपने गढ़ के अलावा कहीं से चुनाव नहीं लड़ते। राहुल में तो गढ़ से दोस्तों हिम्मत है, इसलिए वो चुनाव वायनाड के हैं, हालांकि वो सांसद, लेकिन वो वायनाड से भी लड़ना है और रायबरेली से भी चुनाव लड़ना है। इसी बात का बीजेपी को बुरा लग गया है, क्योंकि दोस्तों स्मृति ईरानी के सामने के.एल. शर्मा को उतार दिया राहुल ने। अब सब जानते हैं कि के.एल. शर्मा दोस्तों चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। कहाँ के चप्पे चप्पे से? जो है वहाँ के जहाँ पर स्मृति ईरानी चुनाव लड़ती हैं, अमेठी से। तो इन्हें स्मृति ईरानी की हार दिखाई दे रही है, इन्हें लग रहा है कि स्मृति ईरानी चुनाव हार जाएंगी, इसीलिए दोस्तों बेचारी पूरी बीजेपी सन्न हो गई है। भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है अब किया जाए तो क्या किया जाए, कैसे इस मैटर से निकला जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों जो तमाम मुद्दे थे बीजेपी के वो तो कहीं हवाई हो ही चुके हैं, लेकिन यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, जिस सोच पर वो चल रहे हैं, उनसे एक चीज़ साफ हो जाती है कि आने वाले समय में बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार है वो भी जाएगी दोस्तों, क्योंकि एक बार ये लोग केंद्र से बाहर गए, उसके बाद दोस्तों नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति ख़त्म। जो गुंडाई चल रही है केंद्र में बैठकर पुलिस को अपने इशारों पर नचाना, इस विधायक को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लेना, लोगों को डराना धमकाना ईडी और सीबीआई के नाम से, और दोस्तों अपनी पार्टी को लगातार मजबूत करते चले जाना। लेकिन बीजेपी ये भूल गई है कि चींटी दिखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर वो हाथी की सूंड में घुस जाए दोस्तों तो हाथी को मार भी सकती है। और यही बता रहा हूँ मैं दोस्तों कि फ़िलहाल इस वक्त जो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, उसमें बीजेपी पूरी तरीके से फ़ेल हो चुकी है। अभी भी मैं यही कहूँगा दोस्तों कि इस सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फ़ेल होने वाली हैं। देश की जनता ने सोच लिया है कि कैसे इस चुनाव को जिताना है। ख़ास करके विपक्ष बहुत मेहनत कर रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप भी सच में देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं तो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करिए, क्योंकि दोस्तों इंडिया गठबंधन ही वो है जो आप लोगों के न सिर्फ लोकतंत्र को ज़िंदा रखेगा बल्कि दोस्तों देश की मांगों को पूरा भी करेगा। जो वादा किया है कांग्रेस ने हर सालाना 1 लाख रुपये महीना, 8,500 रुपये महीना मतलब सालाना का, सालाना 1 लाख तो महीने का 8,000 लगभग 500 कुछ रुपये हुआ। तो आप समझिए इतना बड़ा वादा अब तक किसी ने नहीं किया था। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए तेजस्वी बोले अगर हम शहजादे हैं तो आप पीरजादे हैं। पीरजादे यानी कि दोस्तों बुज़ुर्ग। दरअसल आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने कहा कि अब वो तो हमारे बुज़ुर्ग अभिभावक है, इसलिए हम उनसे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी अपनी शर्म सब कुछ छोड़ा है। तेजस्वी ने कहा कि इस चुनाव में मुद्दों की बात कीजिए, आपने कितना रोज़गार किया, कितने किसके लिए क्या किया, उन मुद्दों पर तो प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इधर उधर की बातें निकाल रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि बीजेपी की मंशा एक ही है, देश के चुनाव को फिर से भटका देना, और ऐसा भटकाना दोस्तों कि जनता को कुछ समझ ही ना आए। मैंने तो पहले भी कहा, फिर यही कहूँगा आपसे दोस्तों कि देश के लोकतंत्र को अगर आप लोग सच में बचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो दोस्तों कि देश का लोकतंत्र बचा रहे, तो बीजेपी को पहली ही बार में सत्ता से हटा दो। आपको बता दें चले दोस्तों कंगना राणावत ने अपनी ही सरकार को घेरा दोस्तों। कंगना राणावत ने दोस्तों अपने ही बीजेपी नेता के ऊपर इतनी भद्दी बातें की दोस्तों कि अब सोशल मीडिया पर कंगना को बीजेपी के लोग ही ट्रोल करने लगे। दरअसल दोस्तों कंगना राणावत जैसे लोग ना देश के होते हैं ना दुनिया के होते हैं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि कंगना राणावत की जो बोली आजकल सुनने को हमें मिल रही है, जो बातें कंगना राणावत कर रही हैं दोस्तों, उन बातों का कोई मकसद नहीं है।
दरअसल कंगना रनावत ने दोस्तों क्या कहा है मैं आपको बताता हूँ। कंगना रनावत कल अपने एक भाषण में राहुल गांधी को घेर रही थी, लेकिन राहुल गांधी के बाद दोस्तों कंगना रनावत ने तेजस्वी सूर्या जो कि बीजेपी के नेता हैं उनको भी लपेटे में ले लिया। कंगना रनावत ने कहा कि राहुल गांधी जिनको कुछ पता नहीं, जो चांद पर आलू उगा रहे थे। अब आप समझिए दोस्तों, राहुल गांधी ने कब दिया ये बयान कि मैं चांद पर आलू उगाऊंगा? वो तो प्रधानमंत्री देते हैं ऊट पटांग बयान, तो कोई नाले से निकलने वाली गैस से चाय बनाएंगे। ऐसे ऊट पटांग बयान सिर्फ नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, राहुल गांधी नहीं। तो कंगना रनावत एक झूठे वीडियो का जिक्र कर रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा तेजस्वी सूर्या हो, इस जैसे लोग जो है चाय पीते हैं, हाथों में मछली लेते हैं और अपमान करते हैं। अब आप समझिए दोस्तों, लगता है कंगना रनावत भूल गई थी कि तेजस्वी सूर्या को कर्नाटक में बीजेपी ने टिकट दिया है और तेजस्वी सूर्या बीजेपी का ही नेता है दोस्तों, जो आए दिन विवादों में घिरा रहता है। कभी जो है इमरजेंसी लैंडिंग करवा देता है जो है प्लेन की, तो कभी किसी मामले में घिर जाता है। अब तेजस्वी सूर्या के ऊपर ही कंगना भड़क गए हैं। क्या उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तेजस्वी सूर्या जैसे लोग जो 2 हाथ में मछलियाँ उठाते हैं, खुलेआम सड़क पर चाय पीते हैं, और ये चाहे अखिलेश यादव हों या दूसरे नेता, सब लोग एक ही कैटेगरी के हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल कंगना रनावत को ये तक नहीं पता कौन नेता किस पार्टी का है। वो बिना सोचे समझे बयानबाजी कर रही हैं दोस्तों। इससे भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। अब बीजेपी सोच में पड़ गई है कि आखिरकार हमने टिकट दिया है कंगना रनावत को, लेकिन कंगना हमारी पार्टी है, कैंडिडेटों की बैंड बजा रही है। ये तो होना ही था दोस्तों। किसी बेवकूफ़ के हाथ में झुनझुना दे दोगे तो बजा बजा कर थक जाएगा। अब कंगना रनावत का फिल्मी कैरियर तो दोस्तों ख़त्म हो चुका है। कंगना रनावत ने सोचा पैसे कमाने का कोई दूसरा रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा, तो चलो राजनीति में चली जाती हूँ। पैसों के लिए कंगना रनावत राजनीति में आ गई दोस्तों। अब उनको चुनाव भी मिल चुका है मंडी लोकसभा सीट से, लेकिन क्या दोस्तों कंगना रनावत चुनाव जीत पाएंगी विक्रमादित्य के सामने? नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि दोस्तों कंगना रनावत सिर्फ एक सेलिब्रिटी है। और कंगना रनावत दोस्तों ना जनता के लिए काम करेंगी ना कुछ। इतिहास लिख के उठा लीजिए, जितने भी सेलिब्रिटी अब तक सांसद बने हैं उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। हेमा मालिनी को ले लीजिए, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, सिर्फ चुनाव लड़ने के वक्त ही दिखाई देती है। सनी देओल को ले लीजिए, भाजपा ने उन्हें टिकट दिया पंजाब से और वो जीते भी, लेकिन दोस्तों सनी देओल ने कोई काम नहीं किया, कहीं दिखाई तक नहीं देते सनी देओल, गायब होगा दिल्ली से। इसी के साथ साथ दोस्तों और भी ऐसे बड़े नेता हैं जिनको बीजेपी सेलिब्रिटियों को सिर्फ इसलिए टिकट देती है ताकि वो चुनाव जीतकर सीट जीत लें, और बाद में काम करें ना करें उससे बीजेपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं तो बार बार इस चीज़ को इसलिए दोहरा रहा हूँ कि भैया देख लो, आप लोग ही जिस पार्टी को आप लोग वोट दे रहा हो वही आपके लिए काम तक नहीं कर रही है। और ये आज की बात नहीं है दोस्तों, कई बार ऐसी चीज़ें सामने आएंगी। मैं तो यही कहूँगा भारतीय जनता पार्टी कितना ही झूठ बोल ले दोस्तों, इस देश की जनता अच्छे से जानती है कि कब कौन सी उन्हें ना डिसीजन लेना है। और जनता से ये अपील रहेगी कि जो गुस्सा उन्होंने अपने दिल में रखा है पाल कर, वो गुस्सा अंत तक पाले रहना, क्योंकि ये सरकार दोस्तों किसी की नहीं है। इस सरकार को सिर्फ सत्ता से आपको और हमें हटाना होगा। जिस दिन हमने अपने सरकार को दोस्तों सत्ता से हटा दिया, उस दिन ही अच्छी दिन शुरू हो जाएंगे। और अब मुझे दिख रहा है वो अच्छे दिन बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी का पत्ता साफ होने वाला है। प्रधानमंत्री को अब दोस्तों कहीं ना कहीं इस देश में तो क्या कहीं पर भी जगह मिलने से रही, क्योंकि यहाँ खुलेआम जो चीज़ें की गई हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है और सब देख रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई दोस्तों सोनिया गांधी ने बीजेपी को जमकर लपेटे में लिया। दरअसल आपको बताते चले सोनिया गांधी ने दोस्तों अपने बल पर पूरे बीजेपी के नेताओं का दम निकाल दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि फ़िलहाल जो लोग शहजादे बनकर घूम रहे हैं, जो लोग शहंशाह बनकर घूम रहे हैं, उनका कुछ नहीं जाता है। गरीब दोस्तों हमेशा गरीब ही रहता है। उससे बड़े बड़े वादे तो किए जा सकते हैं, लेकिन उन वादों को निभाना दोस्तों हर किसी के बस की बात नहीं होती। और ये बात मैं आपको कई बार साबित कर चुका हूँ। इसी को लेकर बीजेपी के ऊपर जमकर भड़के हुए हैं विपक्ष के नेता। अब देखना ये दोस्तों कि 2024 के चुनाव में जनता किसको चुनने वाली है। एक वो इंसान दोस्तों जिसने देश के लिए कुछ नहीं किया, और एक वो इंसान है जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग एक ऐसे इंसान को वोट दो जो देश